ठीक है। सो गेट ट्रेन एंड गेट ट्रेन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट क्लियर। ठीक है, गेट एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक पूरे गेट चैप्टर में गेट ट्रेन। ठीक है, अब देखो गेट ट्रेन है क्या, बेसिकली कॉम्बिनेशन है गेट्स का। आप गेट्स, अभी तक हम सिंपली गेयर का एनालिसिस कर रहे थे कि गेयर जब दूसरे गेयर के साथ मैचिंग में होगा तो क्या बेसिकली चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट रेशियो, ये सब चीजें। अब बात क्या है, हम बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ गेयर्स की हम बात करते हैं, जब आपका बेसिकली बहुत सारे गेयर्स एक साथ यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज है, मतलब आपकी एक शाफ्ट में गियर लगा है, फिर दूसरी शाफ्ट में कुछ गियर लगा है, फिर तीसरी शाफ्ट में कुछ और गियर लगा है, ये आपस में इनका जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली। ठीक है, तो वो गियर ट्रेन चलाया जाता है बेसिकली। ठीक है, जो गियर कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है पावर ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है गियर बॉक्स होता है बेसिकली, है ना, आपके जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें आपका गियर बॉक्स होता है। तो वो चीज आपका क्या है, बेसिकली एक तरीके से गियर ट्रेन है। ठीक है, वो आपका गेन है, तो गियर ट्रेन, तो सिंपली हम यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं कि इट कंपोज ऑफ, सिंपली हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट कंपोज ऑफ, इट कंपोज ऑफ मोर देन वन गियर which is supported which is supported on different shafts। ठीक है, which is supported on different shafts। तो डिफरेंट शाफ्ट में आपके गेयर लगे हैं, आपस में मैचिंग कंडीशन है बेसिकली गेयर ट्रेन। डिफरेंट शाफ्ट, ठीक है, करेक्ट, कंपोज ऑफ मोर देन वन गियर, सब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विच इज सपोर्टेड ऑन डिफरेंट शाफ्ट। ठीक है, ठीक, ये चीज हम बोल सकते हैं, मोर देन टू गियर्स आपका यूज हो रहा है जहाँ पे। ठीक है, तो वो पार्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, मोर देन टू गियर इज यूज इन गियर ट्रेन फॉर पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, सिंपली। तो ये चीज हमें यहाँ पे, ये चीज हमेशा याद रखना कि कंपोज ऑफ मोर देन वन गियर, टू गियर बोलो आप। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको भी बोलूँ कि ऐसा कुछ आपके पास सिस्टम, लेट सपोज कि एक शाफ्ट ये है, ठीक है, और इस पे आपका एक गियर ये लगा है। ठीक है, इस तरीके से, और दूसरी शाफ्ट आपका जो दूसरा गियर है, लेट सपोज, ठीक है, दूसरा गियर कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड इसकी शाफ्ट ये। ठीक है, तो ये बेसिकली कहने का मतलब है गियर ट्रेन का कि आपका, ठीक है, लेट सपोज इसका ये आपका एक गियर है ना, दिस गियर, तो ये आपका एक गियर है। ठीक है, इस गियर का इसके साथ आपका मैशिंग चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से, तो गियर वन बेसिकली और ये गियर टू। ठीक है, सपोर्टेड ऑन टू डिफरेंट शाफ्ट्स। ठीक है, सपोर्टेड ऑन डिफरेंट शाफ्ट्स, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप और नंबर ऑफ गियर्स एड ऑन करते जाओ तो वो बेसिकली आपका गियर ट्रेन ही बनेगा। ठीक है, अब इसी के अंदर अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग टाइप्स ऑफ गेट हैं, वो हमें बेसिकली स्टडी करना होता है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होता है कि आप एक गेयर पे आपने इनपुट दिया, देखो आप एक पर्टिकुलर गेयर को इनपुट दे रहे हो, ठीक है, या एक शाफ्ट को इनपुट दे रहे हो, तो वहां से जो इनपुट है आपका बेसिकली आउटपुट जो मिलेगा। ठीक है, उसके बीच में आपके नंबर ऑफ गेयर्स होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट्स होगा। उस अरेंजमेंट से जब पास ऑन हो रहा है पावर, तो कैसे वो मॉडिफाई हो रहा है, वो जो मोशन ट्रांसमिशन है वो कैसे मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है, वो सब चीज का हमें यहाँ पे एनालिसिस देखना है। ठीक है, बेसिक हमारा वही जो हमने अभी प्रीवियसली देखा था, जो अभी तक हमने गेट्स में डिस्कस किया, वो हमारा पूरा बेसिक है, उसी चीज का एप्लीकेशन है यहाँ पे बस। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इट कंपोज ऑफ मोर देन वन गेयर विच इज सपोर्टेड ऑन डिफरेंट शाफ्ट। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बेसिकली एक और चीज यहाँ पे लिखना चाहिए कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ गेयर। ठीक है, बेसिकली या सिंपली हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अ गेयर विच इज यूज टू ट्रांसमिट। ठीक है, विच इज यूज टू ट्रांसमिट, which is used to transmit power from one shaft to another, from one shaft
टू अनदर, फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। ठीक है, तो सिंपली कि आपका एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे जो पावर ट्रांसमिशन चल रहा है। ठीक है, ये चीज हमें ख्याल रखनी है। तो कंपोज ऑफ मोर देन, इसमें हम ऐसे लिख मोर देन, यहाँ पे टू और मोर देन टू और मोर गेयर, ऐसे लिख लेना ये चीज यहाँ पे। कंपोज ऑफ मोर देन टू और मोर देन टू, ये थोड़ा इसमें लैंग्वेज है, मोर देन टू गेयर, कंपोज ऑफ टू और मोर गेयर्स, ऐसा लिख लेता है एक से। ठीक है, कंपोज ऑफ टू और मोर गेयर, ठीक है, विच इज सपोर्टेड ऑन डिफरेंट चार्ट्स, इस तरीके से। अब इसमें देखो जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हम इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे, सिंपल गेटरिंग वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट इसमें हम जो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गेट ट्रेन में। ठीक है, टाइप्स ऑफ गेट ट्रेन। ठीक है, बस आपको बस एनालिसिस क्या करना है कि जो मोशन ट्रांसमिशन है वो कैसे मॉडिफाई हो रहा है फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। ठीक है, वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट कैसे मोशन का मॉडिफिकेशन हो रहा है, कैसे वो मोशन मॉडिफाई हो रहा है, वो चीज का हमें एनालिसिस करना है कि क्या स्पीड रहने वाली है। ठीक है, वो सब चीज हमें देखनी है। आपने एक को इनपुट दिया, आउटपुट आपको कुछ मिलेगा, बट बिटवीन इनपुट टू आउटपुट कैसे आपका मोशन मॉडिफाई होता जा रहा है, वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, चलो, तो ये चीज हो गया टाइप्स ऑफ गेट ट्रेन। तो इसमें सबसे पहले लिख लेना सिंपल गेट ट्रेन, सिंपल गेट ट्रेन। ठीक है, सिंपल गेट ट्रेन। तो सिंपल गेट ट्रेन की अगर हम बात करें तो जस्ट कॉमन सेंस आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो कि यहाँ पे ना हर गियर एक सिंगल शाफ्ट पे लगा हुआ। ठीक है, ईच शाफ्ट इज सपोर्टिंग वन गियर ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक बस इतना है पॉइंट कि ईच शाफ्ट इज सपोर्टिंग ईच शाफ्ट इज सपोर्टिंग ओनली वन गियर, ईच शाफ्ट इज सपोर्टिंग ओनली वन गियर। ठीक है, हर एक शाफ्ट एक सिंगल गियर को बेसिकली सपोर्ट करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही शाफ्ट में आपके मोर देन वन गियर हो, ऐसा नहीं। ठीक है, वो दूसरा कंपाउंड गियर ट्रेन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल इसका हम डायग्राम जैसे ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज कि एक आपके पास ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम ड्रॉ करते हैं गियर। ठीक है, लेट्स सपोज दूसरा हमारे पास यहाँ पे है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली अब एक डायग्राम आपके सामने ऐसा बना। ठीक है, लेट्स सपोज एक डायग्राम आपके सामने ऐसा बना। दूसरा डायग्राम कैसे बन सकता है, देखो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। लेट्स सपोज दूसरा डायग्राम हम बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से करेक्ट। तो डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट। ठीक, इस तरीके से कुछ करेक्ट। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स सपोज इसको हम बोल रहे हैं वन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो डायग्राम आपके सामने फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी दिया जा सकता है। अब लेट सपोज हम रोटेशन अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज वी अज्यूम द रोटेशन कि ये आपका क्लॉकवाइज है। एंड ऑब्वियसली बात है, आपको पता है सेकंड ईयर जो होगा वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंड सेकंड ईयर जो बनेगा उसमें जो रोटेशन होगा वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर आप थर्ड देखोगे तो अगेन यहाँ पे फिर दोबारा से क्लॉकवाइज, थर्ड वाले में अगेन क्लॉकवाइज। ठीक, ये चीज।
ठीक है, करेक्ट। तो ये आपका गियर का कॉम्बिनेशन है। अब देखो इसमें हम कैसे एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लेट सपोज फर्स्ट एंड सेकंड गियर का आपका मैशिंग हो रहा है, तो उसके लिए आप वेलोसिटी रेशियो लिखते हो लेट सपोज कुछ इस तरीके से कि भाई n1/n2, यू राइट n1/n2 विल बी व्हाट, क्या हो जाएगा r2/r1, करेक्ट, r2/r1 होगा, ठीक है, t2/t1 होगा, करेक्ट, इस तरीके से ही होने वाला है। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। फिर ये चीज, तो लेट सपोज मैं इसको नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट गियर तो T1 टीथ, आर उसका रेडियस R1, ठीक है, डायमीटर D1, स्पीड N1, सब उस तरीके का। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख रहे हैं। तो लेट सपोज ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ n1/n2 को टीथ के टर्म्स में, कि इसका रेशियो में टीथ वाला रेशियो ले रहा हूँ, T2/T1, R2/R1 की जगह T2/T1 रेशियो ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये हो गया। लेट सपोज सेकंड एंड थर्ड को हम कंसीडर करते हैं, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, वेलोसिटी रेशियो n2/n3 इक्वल्स टू व्हाट, t3/t2, t3/t2, करेक्ट। इतनी चीज आपने फर्स्ट एंड सेकंड गियर को कंसीडर करा, उनका जो मैचिंग हुआ उससे आपने वहां पे वेलोसिटी रेशियो लिखा n1/n2 इक्वल्स टू t2/t1। सिमिलर मैनर में आपने देखा कि सेकंड एंड थर्ड का मैचिंग हो रहा है आपस में, तो हम वेलोसिटी रेशियो लिख सकते हैं n2/n3 इक्वल्स टू t3/t2, करेक्ट, ये चीज। तो लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एंड इफ यू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, हमें क्या मिलने वाला, हम हमें क्या मिलेगा डायरेक्टली देखो, n1/n2 था आपका, मल्टीप्लाइड बाय n2/n3 इक्वल्स टू व्हाट, t2/t1 मल्टीप्लाइड बाय t3/t2। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज पता है, यहाँ पे ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद फाइनली हमें मिलेगा क्या, ठीक है, फाइनल रिजल्ट विल बी व्हाट, फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा हमें n1/n3, n1/n3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t3/t1, t3/t1। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिलेशन आया। अब आपको ये चीज बताना है कि इस रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन किया, मल्टीप्लाई किया, दो इक्वेशन का आंसर कुछ ऐसा रिलेशन आया। ठीक है, बट इसका बेसिकली रिजल्ट क्या है, इसका आप क्या इंटरप्रिटेशन यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको बताओ। ठीक है, क्या इंटरप्रिटेशन, आप क्या यहाँ से आप पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एनीवन, क्या क्या रिजल्ट आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ ये रिलेशन देख के मुझे कुछ एक पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, यही तो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। ठीक है, आपके सामने कोई रिजल्ट है एंड आप उससे क्या बेसिकली जो उसका इंटरप्रिटेशन है, आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो उस रिजल्ट को, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरमीडिएट गियर इज इंडिपेंडेंट, यस करेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ टू, बिल्कुल करेक्ट। मतलब आप एक चीज चेक करो यार, n1 और n3 जो मेरा वेलोसिटी रेशियो है, उसमें तो सेकंड का तो कोई रोल ही नहीं है। सेकंड जो गियर था बीच में, इंटरमीडिएट गियर था बीच में जो, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि देयर इज नो रोल ऑफ द इंटरमीडिएट गियर इन केस ऑफ सिंपल गियर ट्रेन। ठीक है, तो सिंपल गियर ट्रेन जस्ट काइकली यूज कर रहे हैं, जस्ट इन केस आपका दो शाफ्ट है, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो क्या करते हैं हम, एक एक्स्ट्रा बीच में एक और गियर लगाते हैं, जस्ट वो आपका क्या कर सके, कंपनसेट कर पाए कि अगर लार्जर डिस्टेंस है तो हम बीच में एक और गियर लगा देंगे, सिंपल ये चीज। अब क्वेश्चन आपको हो सकता है तो सर तीसरा लगाने, बीच में लगाने की जरूरत क्या थी, एक बड़ा दो बड़े गेट लगा दो। अब हो सकता है ना कि स्पेस रेस्ट्रिक्शंस हो कहीं पर, तो इसलिए हमने एक और गेट लगाया, सो दैट वो हमारे जो लार्जर डिस्टेंस वाला एक कंस्ट्रेंट था कि भाई हमारा पावर ट्रांसमिशन होने में दिक्कत थी, तो हमने एक और गेट लगा दिया, एंड ऑब्वियसली बात है उस गेट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे पावर ट्रांसमिशन में। ठीक है, कोई भी वेलोसिटी रेशियोज में चेंज नहीं आया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखना चाहिए कि बेसिकली नो इफेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट गियर, नो इफेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट गियर।
इंटरमीडिएट गियर। अब इंटरमीडिएट गियर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इट मींस वो एक आइडल है, उसका कोई रोल ही नहीं है आपका बेसिकली वेलोसिटी रेशियो में, ठीक है, उसका ना कोई बेसिकली कोई रोल ही नहीं है, तो उनको हम उन गियर्स को बेसिकली हम बोलते हैं आइडलर गियर, ठीक है। ऐसे गियर्स को हम क्या बोलेंगे बेसिकली आइडलर गियर, कि इनका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी रेशियोज में कोई रोल नहीं है इनका, तो हम सिंपली इनको बोल देते हैं आइडलर गियर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे अब देखो एक दो और पॉइंट हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेट सपोज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर्स, नंबर ऑफ आइडलर आइडलर गियर या आइडल गियर्स, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट गियर बोल रहे हैं, जिसको हम आइडलर क्यों बोला, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं, इसलिए आइडलर बोल दिया हमने। आइडियल है वो, आइडल है बेसिकली वो, ठीक है, उनका कोई इफेक्ट नहीं है तो आइडल बोल दिया जस्ट, ठीक है। हाँ हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। हाँ, तो वेल डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हमारे ऊपर है ना कैसे डायरेक्शन चेंज करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है, उस चीज पे आ रहा हूँ। तो नंबर ऑफ आइडलर गियर, अगर आपका देखो यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करना है कि नंबर ऑफ आइडलर गियर अगर आपका इवन है, ठीक है, नंबर ऑफ आइडलर गियर इज इवन, देन व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो जाएगा ये आप खुद देखना, इज सेम इवन, होगा फर्स्ट में। तो देन डायरेक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ आइडलर गियर इज इवन, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम और अपोजिट, अपोजिट। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे अपोजिट, ठीक है, क्योंकि आपने देखा अभी हमारा क्या था, इवन ऑड था, एक था ना बेसिकली, तो डायरेक्शन सेम हो गया, इवन होगा तो हमेशा आपका डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन बोलने का मतलब सेंस ऑफ रोटेशन की बात हो रही है, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर लेट सपोज आपका ऑड है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपका हो जाएगा सेम, ठीक है। डायरेक्शन बोलने का मतलब क्या है, द सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये चीज याद रखना। डायरेक्शन बोलने का मतलब है द सेंस ऑफ रोटेशन बेसिकली, सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। तो डायरेक्शन आपका अपोजिट हो जाएगा, अगर इवन है ऑड है तो सेम, तो आपके ऊपर है, आपको अगर सेम डायरेक्शन पे चाहिए तो आप ऑब्वियसली बात है आपको ऑड आइडलर लगाना पड़ेगा, अगर आपको अपोजिट चाहिए तो आपको इवन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए सिंपल गेट ट्रेन की, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप एक पॉइंट यहाँ पे एक और लिख लेना, पर्पस ऑफ आइडलर गियर, पर्पस ऑफ आइडलर गियर इज टू कनेक्ट gears, connect gears where large distance is required, where large distance is required, ठीक है। ये चीज मतलब जहाँ लार्ज डिस्टेंस रहता है तो आपको आइडलर गियर यूज करना पड़ेगा, सिंपली पर्पस उसका यही है, वेलोसिटी रेशियो में उसका कोई रोल नहीं, ठीक है। तो ये एक तो बेसिक बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कई बार हमें देखो, ऑब्वियसली बात है अगर मैं एक गियर को दूसरे गियर के साथ मैश कर रहा होता हूँ तो ऑब्वियसली बात आपको पता है अपोजिट होना, बट मुझे ना कंट्रोल करना है डायरेक्शनल रिलेशनशिप को, मतलब जो डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करना है, मुझे सेम चाहिए, तब तो मुझे ऐसा तो नहीं हो सकता मैं सिर्फ एक गियर से काम कर लूं। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर लेट सपोज ये गियर है और आप उसको इसके साथ कनेक्ट करते हो, तो लेट सपोज ये क्लॉक है तो ये ऑब्वियसली बात है एंटी क्लॉक होगा, बट मुझे जो दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट करना है वो सेम डायरेक्शन में करना है लेट सपोज, तो फिर आपका ये कभी एक से काम नहीं चल पाएगा, तो आपको एक और लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका बेसिकली ये भी क्लॉक वाइज मूव करेगा, ठीक है। तो दूसरा पर्पस बेसिकली का एक लिए होता है कि अगर आपको डायरेक्शनल रिलेशनशिप को कंट्रोल करना है वो चीज, ठीक है, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो टू कंट्रोल
द पर्पस ऑफ आइडलर गियर इज टू कनेक्ट द गियर्स वेयर लार्ज डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड ये लिख सकते हो टू कंट्रोल द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शनल रिलेशनशिप, डायरेक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन गियर्स। ये चीज तो आई थिंक इतना चीज क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पीड रेशियो, ठीक है। तो ये चीज कई बार पूछा हुआ भी एग्जामिनेशन में, तो ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए कि ये स्पीड रेशियो होता क्या है, ठीक है। स्पीड रेशियो, ठीक है, इसको आप लिखोगे स्पीड, चाहे एन लिखो चाहे ओमेगा लिखो, बट ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो है मेन ड्राइवर, मेन ड्राइवर, ठीक है। मेन लिखा है क्योंकि देखो जो मेन बेसिकली जहां से इनपुट आया एक्चुअली वो मेन ड्राइवर होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना, मेन ड्राइवर। दूसरा नीचे आ जाएगा मेन ड्रिवन, आउटपुट वाला बेसिकली। तो ये रेशियो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एसएससी में भी पूछा हुआ कई बार, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी और पीएसयूज में, कि आपके सामने कोई सिंपल गेट रेंज दे देंगे एंड आपसे पूछा होगा स्पीड रेशियो क्या निकालना, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, मेन का मतलब क्या है यहाँ पे। देखो अगर मैं गियर थर्ड की बात करता हूँ तो गियर थर्ड के लिए ड्राइवर कौन है, गियर नंबर टू, मतलब गियर थ्री को चला कौन रहा है, गियर नंबर टू चला रहा है ना, तो गियर थ्री के लिए तो ड्राइवर टू है। बट अगर मैं पूरी गियर ट्रेन को कंसिडर करूँ तो इनपुट कहाँ पे दिया जा रहा है, गियर नंबर वन पे, तो इट इज द मेन ड्राइवर। और आप देखते हो कि यार वन पे आपने इनपुट दिया, सेकंड उसकी वजह से रोटेशन स्टार्ट हो गया, तो सेकंड विल बी द ड्रिवन, बट इट इज नॉट द मेन ड्रिवन, वो मेन ड्रिवन नहीं है। मेन ड्रिवन कौन सा होगा, थर्ड वन, और मेन ड्राइवर कौन सा होगा, फर्स्ट वन। हमेशा याद रखना है जिसको आपने इनपुट दिया, एक्चुअल इनपुट दिया आपने, वो आपका मेन ड्राइवर है, और जहां से आप एक्चुअल आउटपुट ले रहे हो वो मेन ड्रिवन होगा, ठीक है। हमेशा हर जो भी आप गेट रन कंसिडर करो तो यही चीज आपका फॉलो होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि मेन ड्रिवन और ड्रिवन में, मेन ड्राइवर और मेन ड्रिवन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के बाद दूसरा चीज आता है यहाँ पे, द ट्रेन वैल्यू, ट्रेन रेशियो बेसिकली इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ट्रेन रेशियो। ट्रेन रेशियो ये जस्ट अपोजिट है, मतलब रेसिप्रोकल है ऑफ स्पीड रेशियो, ठीक है, ये चीज। तो ट्रेन रेशियो हमेशा याद रखना क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशियो। इंपॉर्टेंट स्पीड रेशियो, ठीक है, जस्ट ट्रेन रेशियो तो जस्ट एक एक्स्ट्रा एक पैरामीटर दे दिया गया, बट इंपॉर्टेंट स्पीड रेशियो कई बार पूछ लेता है कि ट्रेन रेशियो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए स्पीड रेशियो एक चीज है जो क्या है, बेसिकली रेशियो ऑफ मेन स्पीड ऑफ द मेन ड्राइवर डिवाइडेड बाय द मेन ड्रिवन, तो उसका अपोजिट रेसिप्रोकल करोगे तो वो ट्रेन रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ड्राइवर ड्रिवन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ये चीज याद रखना। यहाँ पे क्या है, ड्राइवर है न्यूमरेटर में और नीचे ड्रिवन है। अच्छा मैंने यहाँ एन लिखा है, ओमेगा लिखूंगा तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेशियो है बेसिकली, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा ऑफ मेन ड्राइवर बाय ओमेगा ऑफ मेन ड्रिवन लिखो, एक ही चीज है, चाहे मैं आरपीएम के टर्म्स में लिखूं चाहे मैं रोटेशनल स्पीड के टर्म्स में लिखूं, बात एक ही है, रेशियो सेम ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये चीज तो पता ही है कि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बेसिकली क्या है आपका, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n/60 ना, तो n1/n2 लिखूं, n1/n2 लिखा जाए या ओमेगा 1/ओमेगा 2 लिखा जाए, एक ही बात होती है, करेक्ट, वो चीज, ठीक है। ये चीज सिंपल गियर ट्रेन का कंसेप्ट क्या है, हर एक शाफ्ट एक सिंगल गियर को सपोर्ट कर रही है, ठीक है।
हर एक शाफ्ट एक सिंगल गियर को ही सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ईच शाफ्ट इज सपोर्टिंग ओनली वन गियर ओनली, ठीक है। हर एक शाफ्ट जो है एक सिंगल गियर को सपोर्ट करती है। अब दूसरा जो यहाँ पे एग्जांपल आता है वो आता है कंपाउंड गियर ट्रेन का। कंपाउंड नाम से हमें समझ में आ रहा है कि सिंपली यहाँ पे अब क्या होगा, ऐसा नहीं होने वाला कि हर शाफ्ट पे एक ही गियर हो सकता है कि एक ही शाफ्ट पे मोर देन वन गियर, हर शाफ्ट में एक से ज्यादा गियर हो सकते हैं, पॉसिबल है। अब अगर एक शाफ्ट में एक से ज्यादा गियर है तो कॉमन सेंस ये कहती है शाफ्ट तो एक ही है ना, तो रोटेशनल स्पीड एवरीथिंग, जो रोटेशनल वेलोसिटी है, जो आरपीएम है, वो तो सब सेम रहेगा दोनों गियर्स के। अगर आप एक गियर पे एक से ज्यादा गियर्स लगा रहे हो, चाहे एक से दो लगा रहे हो, तीन लगा रहे हो, जितने भी लगा रहे हो, शाफ्ट का जो रोटेशन, बेसिकली जो गियर का रोटेशन वो सेम होगा। हर गियर के लिए वो रोटेशन सेम होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको बस याद रखना है कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें लिखना व्हाट कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है। कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है। सेकंड, कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है। तो कंपाउंड गियर ट्रेन में जैसे हमने बोला कि एक शाफ्ट में मोर देन वन गियर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप एक चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख लेना, अ पेयर ऑफ, ठीक है, अ पेयर ऑफ गियर इज, अ पेयर ऑफ गियर इज कंपाउंड if they, ठीक है, if they have a common axis, they have a common axis, if they have common axis, ठीक, if they have a common axis, करेक्ट। तो उनका अगर कॉमन एक्सिस होगा तो कंपाउंड गियर्स हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ऐसा कुछ आपके पास, ठीक है। तो एक ये आपका गियर है बेसिकली, ठीक है। दूसरा गियर जो है ऐसे है, एंड इसी में एक और, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, करेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेट सपोज इसमें हम नेमिंग कर देते हैं, लेट सपोज दिस इज गियर नंबर वन, के टू, थ्री, एंड लास्ट वन फोर। तो आपको दिख रहा है कि गियर नंबर टू एंड थ्री, इनका क्या है, कॉमन एक्सेस है। कॉमन एक्सेस मतलब कॉमन शाफ्ट पे है दोनों गियर टू एंड थ्री, ठीक है। वन बेसिकली किसको चला रहा है, किसको रोटेशन दे रहा है, वो बेसिकली किसके साथ मैचिंग हो रहा है, गियर नंबर टू के साथ। गियर नंबर वन का मैचिंग किसके साथ हो रहा है, गियर नंबर टू के साथ। एंड गियर नंबर टू एंड गियर नंबर थ्री बोथ आर ऑन द सेम शाफ्ट, दोनों आपका सेम शाफ्ट में। इफ दे आर इन ऑन द सेम शाफ्ट तो आप एक चीज बोल सकते हो कि गियर नंबर थ्री जो है वो किसको चला रहा है, गियर नंबर फोर को, दोनों सेम शाफ्ट में, ठीक है। गियर नंबर टू एंड थ्री, एंड गियर थ्री इज ड्राइविंग द गियर नंबर फोर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, डायग्राम आपको इस तरीके से दिया जा सकता है, दूसरे तरीके से डायग्राम कैसे हम शो कर सकते हैं यहाँ पे, देखो। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे इस तरीके से गिवन हो, चाहे इस तरीके से। सपोज ये आपको दे रखा है, ठीक है। ठीक, एंड देन ये है आपका, अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो एक्सेस हो गया हमारा।
ठीक है, तो आई थिंक शायद डायग्राम आपको सबको क्लियर, डायग्राम में तो किसी को डाउट नहीं। ठीक है, तो डायग्राम आपको चाहे फर्स्ट वाला हो चाहे सेकंड वाला, कैसे भी डायग्राम दिया जाए आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे इसमें बेसिकली कौन किसको ड्राइव, किसको चला रहा है, ड्राइवर कौन है, ड्रिवन कौन है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज ये आपका गियर 1 है, दिस इज गियर 2, दिस इज गियर 3 एंड लास्ट वन इज गियर 4, दिस इज गियर नंबर 4। ठीक है, क्लियर है, डायग्राम क्लियर है सबको? ठीक है, तो गियर 2 एंड 3 बोथ आर ऑन द सेम शाफ्ट, दोनों ही सेम शाफ्ट में। ठीक है, clear? अब देखो होता क्या है ना, अब इसका एनालिसिस कैसा होगा, सेम चीज, हमें तो बस यही देखना है कि यार आउटपुट में क्या मोशन हमें ऑब्जर्व हो रहा है, क्या वेलोसिटी रेशियो है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज योर कंपाउंड गियर ट्रेन। ठीक है, कंपाउंड गियर ट्रेन में होगा क्या कि यार एक शाफ्ट में मोर देन वन गियर होंगे, वही आपका कंपाउंड गियर ट्रेन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, लेट सपोज सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे N1/N2 इक्वल्स टू व्हाट, T2/T1। ठीक है, करेक्ट। दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, N3/N4 इक्वल्स टू व्हाट, T4/T1। करेक्ट, ये चीज सही है, इक्वेशन सही। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों को लेट सपोज हम मल्टीप्लाई कराते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई कराया है, हमें मिलेगा क्या, N1/N2 N1/N2 multiplied by N3/N4 N3/N4। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा आपको T2/T1 मल्टीप्लाइड बाय T4/T1। ठीक है, एंड आपको एक चीज पता है, सेकंड एंड थर्ड गियर बोथ आर ऑन द सेम शाफ्ट, तो ऑब्वियसली बात है स्पीड ऑफ रोटेशन विल बी सेम। N2 और N3 इक्वल होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 3 को हमने कैंसिल आउट कर दिया बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम शाफ्ट। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, देखो फाइनल रिजल्ट विल बी व्हाट, N1/N4 इक्वल्स टू क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे ऊपर, T2 × T4, T2 × T4। ठीक है, T2 × T4। ठीक है, और या सॉरी एक चीज यहाँ पे 3 नहीं लिखा हमने, 1 लिख दिया गलती से। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। नीचे आपका आएगा बेसिकली वो T1 और इंटू T3। ठीक है, तो अब आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे वो चीज नहीं है जो हमारा प्रीवियस केस में था, यहाँ पे वो चीज नहीं जो हमारा प्रीवियस केस में था कि भाई इंटरमीडिएट जो गेयर थे भाई उसका कोई रोल ही नहीं, यहाँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रोल होगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे कि जो 2 एंड 4 है, बेसिकली गियर 2 एंड 4 एंड 1 एंड 3, तो स्पेसिफिकली अगर मैं 2 एंड 4 की बात करूं तो 2 एंड 4 है क्या, 2 एंड 4 बेसिकली कौन से गियर्स है, ड्राइवर है, ड्रिवन है, क्या है ये चीज। N2 N3 कैंसिल कैंसिल आउट हुआ, अरे आपको डायग्राम क्लियर है, तभी तो मैं बोल रहा था आपको डायग्राम क्लियर नहीं है फिर, ये क्या है, दिस इज द सेम शाफ्ट, दिस इज द एक्सिस ऑफ द गियर, सिंगल शाफ्ट। अब सिंगल शाफ्ट में मल्टीपल स्पीड्स कैसे पॉसिबल हो सकती है, शाफ्ट रोटेशन कर रहा है, एक गियर इधर लगा है एक गियर इधर लगा है, तो स्पीड विल बी सेम, है ना, वो चीज। ठीक है, तो 2 एंड 4 की बात करते हो तो देखो क्या है, डायग्राम में आप देखोगे 1 बेसिकली आपका मेन ड्राइवर है, ठीक है, मेन ड्राइवर है, बट 2 क्या है, ड्रिवन, क्योंकि 1 बेसिकली 2 को ड्राइव करेगा, सिमिलर वे में 3 बेसिकली 4 को ड्राइव करेगा, तो 2 एंड 4 बेसिकली क्या है, द ड्रिवन वंस,
एंड 1 एंड 3 क्या है बेसिकली ड्राइवर्स. 1 and 3 are basically the drivers because 1 is driving 2 and 3 is driving what 4. तो driven कौन सा हुआ 2 and 4 are the driven ones and 1 and 3 are the driver. 1 and 3 are the drivers. ये बात समझ में आई. तो आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो. देखो फाइनली आप क्या लिखोगे. जो n1 by n4 आया है, n1 by n4 आया है, जो n1 by n4 आया है, या फिर ऐसा लिख लूं मैं n1 by n4 बेसिकली क्या है स्पीड ऑफ, ऐसा लिखते हैं n स्पीड ऑफ व्हाट द मेन ड्राइवर. ठीक है मेन ड्राइवर तो नीचे आ जाएगा मेन ड्रिवन. ठीक है मेन ड्रिवन किसके इक्वल है T2 and T4 are basically what the product of teeth on the driven ones. 2 and 4 basically driven था तो हम क्या लिखेंगे product of number of teeth, product of number of teeth, product of number of teeth on driven, on driven. ठीक है इस तरीके से एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका सिंपली ड्राइवर. प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर. ठीक है तो ये बेसिकली रिलेशन आपको याद होना चाहिए. अच्छा ये जो स्पीड ऑफ मेन ड्राइवर डिवाइडेड बाय मेन ड्रिवन है इसी को हमने अभी जस्ट क्या बोला था द स्पीड रेशियो. द स्पीड रेशियो स्पीड ऑफ मेन ड्राइवर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ मेन ड्रिवन. तो ये बेसिकली स्पीड रेशियो आपका. सो वी कैन राइट इट एज स्पीड रेशियो एस आर. ठीक है ये चीज तो आपको ये रिलेशन भी पता होना चाहिए जब भी आप कंपाउंड गेट ट्रेन की बात करते हो. ठीक है वैसे ये रिलेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है जस्ट वेलोसिटी रेशियो का हमने मल्टीप्लाई किया वहीं से बेसिकली रिजल्ट आया. ठीक है करेक्ट. तो कंपाउंड गियर ट्रेन क्या है सिंपल कि एक शाफ्ट में एक से ज्यादा गियर हो सकते होंगे. कंपाउंड गियर बोलने का मतलब क्या है सिंपली कि एक शाफ्ट में मोर देन वन गियर है. ठीक है और इफ द गियर इज हैविंग मोर देन वन गियर तो ऑब्वियस बात है एक ही शाफ्ट में मोर देन वन गियर तो उनका स्पीड सेम रहने वाला है. करेक्ट यहां तक चीजें क्लियर. देखो अब इसी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे हुए भी हैं. ठीक है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं. इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा है क्वेश्चन. ठीक है जस्ट वन सेकंड. ईएसी 2007 में पूछा है इससे. ठीक है तो एक क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले. ठीक क्वेश्चन है इन अ कंपाउंड गियर ट्रेन in a compound gear train as shown in figure. As shown in figure gears A and C, A and C have equal number of teeth. ठीक है and gears B and D have equal number of teeth. ठीक है equal number of teeth when A rotates at 800 rpm.
D rotates at 200 rpm. ठीक है, 200 rpm. And what? Rotation of speed of compound gear. Rotation of rotation rotation speed. Rotation speed of compound gear. ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है देखो कुछ इस तरीके से. तो ये आपके सामने गेट ट्रेन है. एंड नेमिंग इज लाइक दिस. दिस इज गेयर ए, बी, सी एंड गेट डी. ठीक है, ये चीज. क्या आंसर आ रहा है? 400 आरपीएम. आयुष, सबसे पहले तो आपको ये चीज ऑब्जर्व हो रही होगी, गियर बी एंड सी आर द कंपाउंड गियर्स, है ना. गियर बी एंड सी आर द कंपाउंड गियर्स. गियर ए एंड गियर डी, ये कुछ इस तरीके से. करेक्ट है ना. तो डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए. दिस इज द कंपाउंड गियर, बी एंड सी आर द कंपाउंड गियर्स. ठीक है.
तो सिंपल वेलोसिटी रेशियोज हमें यूज करना है और कुछ नहीं। देखो सबसे पहले अगर हम लिखना चाहें, क्या लिखेंगे, एन ए बाई एन बी, ठीक है, इट विल बी व्हाट, टी बी बाई टी सी, टी बी बाई टी ए, टी बी बाई टी ए। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सिमिलर वे में सी इज ड्राइविंग डी, सी जो गियर है वो डी को चला रहा है, ठीक है। गियर ए, जो गियर ए है वो किसको ड्राइव कर रहा है, बी को। सी इज ड्राइविंग व्हाट, गियर डी। तो सिमिलर मैनर में हम लिख सकते हैं कि एन सी बाई एन डी, एन सी बाई एन डी विल बी व्हाट, टी डी बाई टी सी, ठीक है, इस तरीके से। तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन वन एंड टू को, तो आपको क्या मिलेगा, एन ए, अच्छा, एन ए बाई एन बी हो गया, लेट्स सपोज एन ए बाई एन बी मल्टीप्लाइड बाई एन सी बाई एन डी, ठीक है, टी बी बाई टी ए, टी डी बाई टी सी, करेक्ट। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है बी विल बी कैंसल आउट विद सी बिकॉज बी एंड सी आर द गेयर, कंपाउंड गेयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो ये चीज आपको दे रखी है, ठीक है, एंड और क्या दे रखा है यहाँ पे बेसिकली, और क्या दे रखा है कि gear A and C have equal number of teeth. Gear A and C have the equal number of teeth and what? Gear, और क्या दे रखा है, have equal number of teeth when gear B and D have the same number of teeth. ठीक है, करेक्ट, सिंपल। तो क्या होगा, देखो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, और एक और चीज यहाँ पे जो गिवन है, एक और चीज जो गिवन है, when A rotates, एन ए का वैल्यू दे रखा है आपको, आपको एन ए का वैल्यू दे रखा है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे इसको हम एक्स्ट्रा नोट कर लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली गिवन में क्या है आपको, एक और चीज, एन ए का वैल्यू कितना गिवन है, इट इज 200, ठीक है, दिस इज गिवन एज 200, और आपको कितना गिवन है, ए सॉरी 800, दिस इज 800, एन डी, एन डी आपको गिवन है, दिस इज 200, दिस इज 200, ठीक है, आरपीएम, आरपीएम, सिंपल है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे आइदर आप इसको क्या करो, एक ही टर्म्स में लिख लो, क्योंकि बी एंड डी तो इक्वल है ना, तो इसको लिख लो आप टी बी का स्क्वायर, और नीचे लिख लो आप टी ए का स्क्वायर, है ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ए और एन, ए का वैल्यू दिया, एन डी का वैल्यू दिया, ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये चीज, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे होगा, टू 800 है, 200 है, 4, इट विल बी 2, टी बी बाई टी ए, टी बी बाई टी ए विल बी व्हाट, इट विल बी 2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है, रिलेशन आ गया, देन आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास एन ए बाई एन बी है, वहां से आप एन बी का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपके पास तो ये रिलेशन आ गया ना, ठीक है। तो फाइनली आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी व्हाट आपका आ जाएगा 400, ठीक है। किसका वैल्यू, बी और सी का जो वैल्यू आएगा, इट विल बी 400, ठीक है। टी बी बाई टी ए बेसिकली आपके पास 2 आ गया, करेक्ट, ये चीज क्लियर है ना। तो क्वेश्चन में आपको बस क्या देखना है, वेलोसिटी रेशियोज, देखो हमेशा बस आपको ना ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होंगे। पहले तो आपको बस डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि कैसे कौन कंपाउंड है, ठीक है। फिर कौन किसको बेसिकली रोटेशन दे रहा है, मतलब कौन किसको ड्राइव कर रहा है, ए इज ड्राइविंग व्हाट, गियर बी, एंड गियर सी इज ड्राइविंग व्हाट, गियर डी। ये बस इतना नॉलेज होना चाहिए, बाकी आपको क्या ये लिखना आना चाहिए वेलोसिटी रेशियो, बस इनको आपस में आपको यूटिलाइज करना है, कैसे आप सॉल्व करना है, वो जस्ट मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन का पार्ट नहीं, वो जस्ट मैथमेटिक्स पार्ट है। आप कैसे रिलेशंस को आप यूज कर सकते हो, कैसे आप अननोन वैल्यू को निकाल सकते हो, रिलेशंस आपके पास सारे रहेंगे फ्रॉम थ्योरी ऑफ मशीन के कंसेप्ट से, बाकी बस मैथमेटिक्स अप्लाई करके अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसी में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा था, ठीक है, इसको लिखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2005 क्वेश्चन है, इन द फिगर the figure shown, if the speed of, ठीक है, if the speed of the input shaft of the spur gear train is 2400 rpm, ठीक है। The speed of the output shaft is 100 rpm. What is the module? What is the module of the gear 4? ठीक है, gear 4। इसका डायग्राम हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज योर इनपुट शाफ्ट, ये आपका इनपुट शाफ्ट है, एंड दिस इज योर आउटपुट शाफ्ट। एंड ये 35 mm आपको गिवन है, ठीक है, 35 mm, ठीक है। लेट सपोज ये आपको दे रखा है, हाँ, T2 T1, T1 आपको 60 दिया है, ये आपका T3 इट इज 10, एंड दिस इज T4,
ठीक है, दिस इज T4। और इस पर्टिकुलर के लिए आपको मॉड्यूल भी दिया है 1 mm। ठीक है, सॉल्व करो फर्स्ट। टू और थ्री की शाफ्ट खोली नहीं। 2 and 3, 2 and 3 खोली नहीं। 2 and 3 का क्या रिलेशन है? 2 and 4 बोल सकते हो आप ये चीज। हाँ हाँ, यस यस, करेक्ट। जो भी आपको गिवन डाटा है, चाहे वो डायग्राम में गिवन है, चाहे क्वेश्चन में गिवन है, आपको सबको यूज करना है। तो अगर आप यूज करोगे तो बहुत इजीली आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी जिसको हमें यूज करना है।
सर केवल T1 का मॉड्यूल है या फिर किसी और भी गियर का मॉड्यूल दिया हुआ है? नहीं नहीं, T1 का मॉड्यूल दिया सर। मॉड्यूल नहीं नहीं, 4 नहीं आ रहा। नहीं, 7/2 भी नहीं। 1.75, 1.75 ना, 1.75 भी ऑप्शन में नहीं है। वन पॉइंट फोर, हाँ 7/5, करेक्ट करेक्ट। सूर्य प्रकाश सही, करेक्ट। 7/5 बेसिकली 1.4 ना, हाँ, तो करेक्ट आंसर। 1.4 आ रहा है सबको? 1.4। हाँ, सॉल्व तो हम कर ही रहे हैं। सॉल्व तो सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो देखो, देखो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है हम उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। हमें वैल्यूज क्या दे रखी, T1 का दे रखा वैल्यू, T3 का वैल्यू दे रखा, ठीक है। T2 T4 के बारे में कुछ नहीं दिया हमें, ठीक है। हाँ, रोटेशन दिया, तो सबसे पहले डायग्राम के बगल में रोटेशन को लिख लेते हैं। इनपुट शाफ्ट को कितना दे रखा है, 2400, मतलब N2 जो है इट इज 2400, और आउटपुट शाफ्ट कितना है, 100, ठीक है। करेक्ट, ये चीज दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सिंपल, जो आपको बेसिक वेलोसिटी रेशियो रिलेशंस पता है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो रिलेशन लिखते हैं सबसे पहले इनपुट से, तो N2, N2/N1, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, T1/T2, करेक्ट, ठीक है। तो याद रखना N2/N1 यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जो N2 है बेसिकली वो आपका क्या है, ड्राइवर है यहाँ पे,
ठीक है, तो आपकी मर्जी, चाहे n2 by n1 करके लिख लो, चाहे n1 by n2 करके लिखो, आपके ऊपर है। ठीक, नेक्स्ट दूसरे रिलेशन क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे, टी n3 by n4 equals to what, t4 by t3। ठीक है, लेट्स सपोज ये इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो n2 by n1 multiplied by n3 by n4 equals to t1 by t2 multiplied by t4 by t3। ठीक है, तो आप एक चीज देखोगे, 3 and 1 आर द बेसिकली द कंपाउंड गेयर्स। ठीक है, गेयर नंबर 3 and गेयर नंबर 1 आर कंपाउंड गेयर बिकॉज दे आर ऑन द सेम शाफ्ट। ठीक है, तो n1 और n3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट तो हुआ, और हमें किसका गेयर्स मालूम है, 1 के और 3 के मालूम है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, आपके पास n2 का n4, अच्छा n2 का वैल्यू हमें पता है 2400 और 4 का 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2400 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इस तरीके से 2400 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि n2 24 और 100 n4 100। ठीक है, t1 बाई t3, t1 का वैल्यू 60 बाई 10 हो जाएगा, 60 बाई 10 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, t4 और t2 का। ठीक है, अब अगेन वही चीज, यहाँ पे तो कोई रिलेशन हमें दिया नहीं है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में देखोगे तो वहां पे भी ऐसा नोन बन रहा था, बट वहां पे इक्वल वैल्यू दे दी थी, तो वहां से हमारे लिए सिंप्लीफाई हो गया था। अब T4 T2 हमें नहीं पता। अब ऑब्वियसली बात है, कुछ और हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स होने चाहिए, गिवन वेरिएबल्स, जिनकी हेल्प से हम वो चीज कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो क्या गिवन है हमें, ये बेसिकली जो 35 है, जो 35 आपको गिवन है, व्हाट इज दिस, दिस इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, गेट नंबर 2 एंड गेट नंबर 1। 2 एंड 1 के बीच का आपको सेंटर डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, गेट नंबर 2 एंड गेट नंबर 1 के बीच का सेंटर डिस्टेंस गिवन है। सेंटर डिस्टेंस आपको याद होगा, हमने सेंटर डिस्टेंस भी न्यूमेरिकल भी करे इससे पहले, तो इजीली आप लिख सकते हैं इसको। तो 2 एंड 1 के बीच का सेंटर डिस्टेंस आपको गिवन है 35 mm। ठीक है, 35 mm। अच्छा, 2 एंड 1 अगर मैशिंग में है, इट मींस व्हाट, कि मॉड्यूल विल बी सेम। गेट नंबर 1 एंड 2 आर इन मैशिंग कंडीशन, इट मींस व्हाट, कि मॉड्यूल सेम होगा, सर्कुलर पेज सेम होगा। ठीक है, ये सब चीजें। ठीक है, तो इसका अगर मुझे लिखना है, लेट्स सपोज 1 के लिए लिखना है, 2 के लिए लिखना है, दोनों का 3 सर्कल रेडियस ऐड करना पड़ेगा सेंटर डिस्टेंस में, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, mt1/2 प्लस mt2/2। करेक्ट है ना, बिकॉज आपको पता होना चाहिए m इज व्हाट, d/t। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू राइट द रेडियस, तो mt/2 हो जाता है बेसिकली। ठीक है, मॉड्यूल तो d/t है, d बेसिकली व्हाट, r/2। ठीक है, तो बेसिकली मुझे रेडियस लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, तो हमारा आर हो जाएगा mt/2। ठीक है, तो वो चीज है, तो यहाँ से वो चीज हमने रखा है यहाँ पे। ठीक है, मॉड्यूल का वैल्यू 1 है, तो कोई मतलब नहीं लिखने का भी। ठीक है, 1 गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2 के केस में मॉड्यूल सेम होगा, मैचिंग होगी इसलिए। ठीक है, एंड आपको किसका वैल्यू गिवन है, t1 का वैल्यू गिवन है 60, तो t2 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप बहुत इजीली। ठीक है, t2 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, t2 का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, t2 का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ से, t2 का वैल्यू 60 आ रहा है, 10 आएगा, 10। ठीक है, तो 10 एक बार आपके पास वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है। ठीक है, 10 वैल्यू आ गया, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फिर मॉड्यूल भी निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या पता चल जाएगा यहाँ से, ये t4/t3 ना, ये चीज हमारे बसता था यहाँ पे, तो t2 आपके पास पता चल गया, तो वहां से आपके पास t4 का रिलेशन भी आ गया। ठीक है, तो t4 का रिलेशन भी आपके पास आ जाएगा यहाँ से कुछ। ठीक है, मतलब t4 का वैल्यू आ जाएगा बेसिकली। एंड अगेन व्हाट, आपके पास यहाँ पे देखो, ये गेयर 2 एंड गेयर 4, जो गेयर 2 का शाफ्ट है और जो गेयर 4 का शाफ्ट है, वो बेसिकली कोलिनियर है। इट मींस यहाँ का डिस्टेंस भी आपका 35 होगा ना। इट मींस व्हाट, यहाँ का पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को भी हम 35 पे लिखेंगे।
इज ऑल्सो 35 इस तरीके से बस। तो वही सेम रिलेशन लगाओगे तो वहां से आपका मॉड्यूल निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपको T3 भी पता चल चुका है, T4 भी पता चल चुका है। T3 T4 पता चल गया तो सिमिलर वे में ऐसे भी आ जाएगा। सेंटर डिस्टेंस आप वही लिखोगे अगेन 35 M T3/2 प्लस M T4/2, और यहाँ से मॉड्यूल इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज क्लियर हुआ? बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक, तो क्या आपके पास गिवन डाटा है एंड कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ये चीज आपको मैनेज करना है। ठीक है, क्योंकि बट सर मैथमेटिक्स, यहाँ पे ये कहाँ पे मेंशन है कि T4 और T2 को लीनियर है? तो वो मैंने डायग्राम में बनाया है ना बेसिकली। लाइक ये क्वेश्चन में गिवन था या अज्यूम किया है? नहीं नहीं, अजम्पशन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 2 और 4 बेसिकली कोलिंग गिवन है। ठीक है, ओके। जो देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज में कुछ डाटा गिवन है और कुछ डायग्राम में गिवन है डाटा, जस्ट वो चीज है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली देखो एक चीज है, यहाँ पे ये डिस्टेंस भी मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना मेंशन है कि 2 और 4 कोलिनियर है बेसिकली। इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि 2 और 4 आपका कोलिनियर है, तो जो यहाँ 35 है वही 35 यहाँ पे भी होगा। एंड लेट सपोज इन अ केस आपके पास डायग्राम है और ये कोलिनियर मेंशन नहीं है, ठीक है, देन आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। एंड डायग्राम पे अगर देखो कोलिनियर मेंशन नहीं है और ऐसा कुछ डॉटेड लाइन बना भी नहीं है जस्ट, तो एक कॉमन सेंस हमें कहती है ना कि दिख रहा है ये कोलिनियर, कुछ कोलिनियर दिख रहा है, ठीक है, तो हम इसको कोलिनियर मान के फिर सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू में तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक है, बट ये चीज यहाँ पे इस कोलिनियर था इसलिए हमने इसको सॉल्व करा। ठीक है, ठीक है, दीस आर द कोलिनियर शाफ्ट्स। ठीक है, एक्चुअली ये जो है केस मैं आपको बताऊं, ये है रिवर्टेड गेट ट्रेन का केस। रिवर्टेड गेट ट्रेन में होता है कि इनपुट और आउटपुट शाफ्ट, ठीक है, जो होती है आपकी, वो बेसिकली कोलिनियर होती है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। देखो नेक्स्ट जो हमारे पास है गेट ट्रेन, वो है रिवर्टेड गेट ट्रेन। ठीक है, कंपाउंड हो गया, देन थर्ड रिवर्टेड गेट ट्रेन। तो रिवर्टेड गेट में सबसे पहले हम एक पॉइंट लेंगे, व्हेन द एक्सिस ऑफ when the axis of first and the last, first पूरा लिखा, first and the last gear, when the axis of first and the last gear coincide the gear train is known as reverted gear train। जस्ट जो हमने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसे रिवर्टेड गेट ट्रेन कंसीडर कर सकते हो कि वो एक रिवर्टेड गेट ट्रेन। इनपुट आउटपुट है, मतलब फर्स्ट और लास्ट का बोलने का मतलब क्या हुआ, द मेन ड्राइवर एंड द मेन ड्रिवन। ठीक है, मेन ड्राइवर और द मेन ड्रिवन। तो ये जो है इसका एक्सिस आप देखोगे और इसका एक्सिस देखोगे, ये क्या है आपका कोलिनियर है बेसिकली। ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है बेसिकली, ये आपका आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। ठीक है, तो मेन ड्राइवर ये है और मेन ड्रिवन ये, तो इट इज द फर्स्ट गियर एंड दिस इज द लास्ट गियर। ठीक है, क्योंकि इससे पावर ट्रांसमिशन इसको हुआ और इससे पावर ट्रांसमिशन इसको हुआ। ठीक है, वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, इसका जो एप्लीकेशन होता है तो आप एप्लीकेशन में चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन आपको मिलेगा यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स में होता है बेसिकली।
ऑटोमोबाइल्स हो गया आपका, क्लॉक्स, है ना, ठीक है। तो क्लॉक हो गया आपका जो बेसिकली यूज होती है, एंड ऑटोमोबाइल्स में बेसिकली ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन हमारे पास होता है उसमें हमारा बेसिकली ये चीज यूज होती है। ठीक है, ठीक है। देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कोइंसाइड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये है आपके पास इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस, ये गियर, ठीक है, ठीक है, एंड ये हमारी यहाँ पे एक्सेस आ रही है। ठीक है, इस तरीके से। एंड दूसरा जो गियर हमारे पास कैसे कुछ, तो ये बेसिकली इसमें इसको, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, लेट सपोज ये आपका गियर नंबर 1, ठीक है, चाहे किसी को भी कंसीडर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट सपोज दिस इज गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3 एंड गियर नंबर 4। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, गियर नंबर 1 और गियर नंबर 4 का जो एक्सेस है बेसिकली द शाफ्ट, बेसिकली शाफ्ट एक्सेस वो कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, कोइंसाइड बोलने का मतलब एक ही अलोंग है वो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे चेक करनी है हमेशा कि जो फर्स्ट गियर एंड जो लास्ट गियर है, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में। मतलब एक ही डायरेक्शन बोलने का मतलब ये क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका बेसिकली गेट ट्रेन होगा इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकली गेट ट्रेन। ठीक है, वो सॉरी रिवर्टेड गेट ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब रिवर्टेड गेट ट्रेन बोला है तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो ये है सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस लेट्स सपोज इस तरीके से हमसे डिफाइन करते हैं। ये आपके पास गेट ट्रेन, तो ये जो है सेंटर डिस्टेंस, दिस इज द सेंटर डिस्टेंस, सी डी इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो गेट ट्रेन का बेसिकली जो रिवर्टेड गेट ट्रेन है ये सेंटर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है जो ये सेंटर डिस्टेंस है वो यहाँ पे भी वही सेम चीज रहने वाला है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सेम। ठीक है, तो ये भी ऐसी होगा आपके पास इस तरीके से, करेक्ट। अब लेट सपोज देखो ये आपका सेंटर डिस्टेंस, अगर आपको सेंटर डिस्टेंस लिखना है
तो कैसे लिखेंगे, सेंटर डिस्टेंस लिखना है तो अगेन व्हाट, ये हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, करेक्ट, ये चीज R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, अब R1 लिखना है तो आप क्या लिखोगे, M T1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा M T2/2, ठीक है, ये चीज। अब अगर आपको 3 और 4 कंसिडर करते हुए लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, R3 प्लस R4, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मॉड्यूल सेम हो, मॉड्यूल डिफरेंट भी हो सकता है, 3 और 4 का मॉड्यूल डिफरेंट हो सकता है 1 और 2 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसको हम M डैश करके लिख लेते हैं, M डैश करके, M डैश 3/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली सेंटर डिस्टेंस लिखने का तरीका, ठीक है। M और M डैश अलग अलग लिए हमने कंसिडर किए, तो ये पॉसिबिलिटी कि अलग अलग हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम ही रहे। हाँ, बट सेंटर डिस्टेंस विल बी सेम, क्योंकि जब आपने क्या बोल दिया कि देखो एक गियर है, ठीक है, वो दूसरे का क्रशिंग में, और दूसरा बेसिकली किसी के साथ कंपाउंड है, ठीक है, दूसरा किसी के साथ कंपाउंड है, और जो तीसरे के साथ है वो बेसिकली फर्स्ट वाले के साथ कोलिनियर है, मतलब उनकी जो एक्सिस है वो कोलिनियर है, कोइंसाइड कर रही है बेसिकली। तो इट मींस व्हाट, द सेंटर डिस्टेंस विल रिमेन सेम, ठीक है, जो कि हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें यही था बेसिकली, ठीक है। रिवेटेड मेंशन नहीं था, बट एक्चुअली वो रिवेटेड गेट रहेंगे, ठीक है, वो चाहिए। अब डायग्राम देख के आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जरूरी ना हो कि यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे मेंशन हो कि आपका कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी जरूरी नहीं है कि आपका रिवर्टेड मेंशन हो, बट कई बार डायग्राम देख के हम अंडरस्टैंडिंग ये हो जाता है कि बेसिकली रिवर्टेड गेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बट देखो कुछ एग्जाम्स होता है जहाँ पे आपका ना कुछ डाटा कंप्लीटली इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है, बट गेट में कभी ऐसा नहीं होता कि आपका कोई मिसिंग डाटा हो यहाँ पे, जहाँ पे आपको कुछ अज्यूम करना पड़ जाए, ऐसा कभी गेट में नहीं होता, ठीक है। बाकी एग्जाम ऐसा हो सकता है कि आपको फिर अपने हिसाब से चीजें देखनी होगी कि हाँ यहाँ पे ये चीज हो सकती है, ये रिपीटेड गेट ट्रेन की तरह ही है बेसिकली। बट जब हम बात करते हैं गेट की, तो गेट में ऐसा कभी नहीं होता, वहां तो कोई अजम्पशन का वो अपॉर्चुनिटी, मतलब एक चांस भी नहीं रह सकते कि आपका बेसिकली अजम्पशन मानना पड़े। तो जो भी वैल्यूज होती हैं, जो भी कुछ डाटा ऐसा होगा जो अज्यूम करना है, वो गिवन होता है क्वेश्चन में, तो वहां कभी स्कोप ही नहीं है कि अजम्पशन वाला, गेट में कभी स्कोप ही नहीं रहता है assumption का। बट बाकी इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, ठीक है, चाहे स्टेट लेवल के पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी चाहिए, ठीक है, तो वहां पे आप हमेशा नोटिस करोगे कुछ ना कुछ चीजें ना दी नहीं होती, ठीक है, हाफ इंफॉर्मेशन दिया होता है। तो विद द लैंग्वेज आप कुछ जो क्वेश्चन डायग्राम है उससे कुछ चीजें आप अपने एंड से कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हो, तो वो चीज रहता है। देखो एग्जाम में यही डिफरेंस रहता है थोड़ा। मॉड्यूल चेंज क्यों हुआ, अरे मॉड्यूल चेंज नहीं हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो, हाँ यस सूर्य, बिल्कुल, रिवर्टेड का मतलब ही यही है, द फर्स्ट एंड द लास्ट शुड बी कोलिनियर, कोइंसाइड करना चाहिए एक्सिस। देखो विपिन, कहने का मतलब ये कि फर्स्ट एंड सेकंड मैशिंग में है, 3 और 4 मैशिंग में है, तो फर्स्ट एंड सेकंड का मॉड्यूल सेम होगा, 3 और 4 का मॉड्यूल सेम होगा। अब इनके मॉड्यूल का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जस्ट सिंपल सी इतनी बात, ठीक है, हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज 1 और 2 आर आपस में मैचिंग हो रहा है, 1 और 2 का गियर का मैचिंग हो रहा है, 3 और 4 का मैचिंग हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो 1 और 2 का मैचिंग है तो M1 बराबर M2 होगा, मॉड्यूल इक्वल होंगे दोनों के, 3 और 4 का मैचिंग है तो मॉड्यूल इक्वल। बट इनका मॉड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ का जो मॉड्यूल होगा इसमें कोई रिलेशन नहीं, ठीक है, इक्वल हो भी सकता है और जरूरी भी नहीं है इक्वल हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है कि 2 और 1 का क्या मॉड्यूल है, उससे कोई लेना देना ही नहीं। हाँ ये चीज, तो क्वेश्चन देखो कैसे भी पूछे जा सकते हैं, बस आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इजीली कर पाए, ठीक है। तो आई थिंक गेट के चलो क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं। तो नेक्स्ट इसमें लिखना लास्ट एपीसाइक्लिक गेट है, ठीक है, नेक्स्ट लिखना एपीसाइक्लिक गेट है, एपीसाइक्लिक
गेयर ट्रेन। एपिसाइक्लिक गेयर ट्रेन। सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन में जैसे इतना पार्ट है कि ठीक है, तो इसमें हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे इन एपिसाइक्लिक गेयर ट्रेन द एक्सिस ऑफ द gear the axis of the gear will rotate about the axis of another rotate about the axis of other gear। ठीक है, सिंपल इतना कि एक्सिस ऑफ द गियर रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ अदर गियर। ठीक है, सिंपल कि कोई एक गियर ऐसा होगा जिसका एक्सिस रोटेशन में होगा। अभी तक प्रीवियस केसेस आप देखोगे, यहाँ पे कोई भी एक्सिस रोटेशन में दिख रही है। ठीक है, मतलब रोटेशन किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेशन में होना। ठीक है, आपका ये एक्सिस का रोटेशन है। ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत करना, ये जो एक्सिस है रोटेशन कर रही है, बट क्या ये एक्सिस किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो एपिसाइक्लिक में क्या इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपका एक गियर ऐसा होगा जो रोटेशन तो कर रहा है बट उसकी एक्सिस भी रोटेशन में है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक एक्सिस है। अब ये रोटेशन कर रहा है, ये इसका एक रोटेशन चल रहा है। ठीक है, अब इसका रोटेशन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि किसी और के अबाउट रोटेशन कर सके। जैसे सिंपल अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेशन करता है एंड सन के अबाउट भी रोटेशन कर रहा है। वो चीज है बेसिकली एपिसाइक्लिक गेयर ट्रेन। समझ में आई बात कि अर्थ आपका बेसिकली रोटेशन तो कर रहा है अपनी एक्सिस पे बट साथ साथ सन के अबाउट भी रोटेशन कर रहा है। तो वही चीज है बेसिकली, जस्ट अर्थ और सन का जो आप कंसेप्ट पता है आपको, बस वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा इसमें आगे ये भी लिख लेना इन एडिशन टू। ठीक है, द एक्सिस ऑफ द गियर रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ अदर गियर इन एडिशन टू। इन एडिशन टू रिवॉल्यूशन या रोटेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, about their respective axis, about their respective axis, about their respective axis। ठीक है, कि एक्सिस ऑफ वन और मोर गियर्स मूव रिलेटिव टू द फ्रेम, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। देखो डायग्राम से आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज ठीक है, एक गियर ये है एंड लेट्स सपोज दूसरा गियर कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो गियर ये वाला है वॉयलेट कलर का, बेसिकली ये रोटेशन क्या कर रहा है, दिस इज रोटेटिंग। ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेशन कर रहा है और साथ साथ ब्लैक वाले के ऊपर भी रोटेशन कर रहा है। ये ऐसा रोटेशन करते हुए चले जाएगा कि इस तरीके से रोटेशन कर रहा होगा कुछ ना कुछ, और साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी रोटेशन कर रहा होगा। इसकी खुद की एक्सिस जो वॉयलेट वाला है उसकी खुद की एक्सिस तो इसके इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगी। जो वॉयलेट वाला गियर है वो इस पर्टिकुलर रेड पॉइंट जो है ना इसके परपेंडिकुलर होगा।
वहां तो ये रोटेशन कर ही रहा होगा, बट साथ साथ इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन कर रहा होगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अनदर एक्सिस, अनदर एक्सिस मतलब अदर गियर की जो एक्सिस होगी उसके अबाउट भी रोटेशन कर रहा है। तो दो रोटेशन इन्वॉल्व हो गए, खुद की एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन चल रहा है और दूसरी गियर की एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन चल रहा है। तो इस तरह की जो आपकी गियर ट्रेन होती है उनको हम बोलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। एंड बेसिकली ये जो यहाँ पे आपके पास ये जो चीज है दिस वन, इसको हम बोलते हैं आर्म। ये है आर्म, इसको हम बोलते हैं आर्म। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो ग्रीन से बेसिकली जो कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे गियर, तो वो क्या, ऑब्वियसली बात है, रोटेशन तो तभी पॉसिबल होगा कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एक कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए। आपका एक का रोटेशन किसी और के अबाउट चल रहा है, इट मींस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए ना, तो वही कनेक्टिंग लिंक बेसिकली यहाँ पे क्या है, वो आर्म है। ये बात समझ में आई? तो एक ये एग्जांपल हो सकता है, देखो इसी का दूसरा एग्जांपल क्या पॉसिबल हो सकता है, लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मुझको ऐसे लगता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पर हम कंसिडर करते हैं एक और सर्कल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे नोटिस क्या करो, देखो ये गेट ट्रेन, इस गेट ट्रेन में क्या होगा, देखो लेट सपोज ये जो है, लेट सपोज दिस वन इज फिक्स्ड, बाहर वाला है इसको हम बोल रहे हैं लेट सपोज दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड। तो दिस इज गियर नंबर 1, गियर 2, गियर 3, है ना, और ये जो कनेक्टिंग मेंबर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज आर्म। आर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत इजीली मोशन ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो क्या हो, जो टू है बेसिकली, टू का अपने पॉइंट के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन होगा और ये थर्ड के अबाउट भी रोटेशन कर रहा होगा। जो सेकंड है इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, कौन सी, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड साथ साथ ये सेकंड गियर क्या होगा, ये ऐसे ऐसे रोटेशन करते करते थ्री के अबाउट भी रोटेशन कर रहा होगा। ठीक, इस तरीके से। तो इस जनरली इस तरीके के जो एग्जांपल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सन एंड प्लानिटरी गेट है। ठीक है, या प्लानिटरी गेट है, सिंपल प्लानिटरी गेट ट्रेन, प्लानिटरी गेट ट्रेन। दिस इज द प्लानिटरी गेट ट्रेन। करेक्ट, ये बात समझ में? ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास टेबुलर मेथड होता है, टेबल हमें फॉर्मेशन करना होता है, वहां से आप निकाल सकते हो। दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है, लोग जनरली उसको शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं, बट कुछ नहीं, वो जस्ट एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। ठीक है, जो हमने बेसिकली कहाँ डिस्कस किया था, ये फर्स्ट मैकेनिज्म वाले चैप्टर में, बस वही चीज है और कुछ नहीं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज है। बस आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट है मोशन समझ में आना चाहिए, सबसे पहले तो जो गिवन डायग्राम है वो चीज समझ में आनी चाहिए, और मोशन कैसे हो रहा है वो चीज समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन करना हो तो बहुत सिंपल पार्ट है, वो तो जस्ट एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, जस्ट एक टेबुलर मेथड क्या है, सिंपल एक प्रोसीजर फॉलो करना है, उससे आंसर। आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे अभी तक, जितने भी गेट के आ रहे हैं या और भी हम जो क्वेश्चन करेंगे एक्स्ट्रा, तो आप देखोगे बहुत सिंपल एक ही मेथड से हो जाए।
ठीक है। इसका जो गेट ट्रेन वाला टॉपिक है, इसका सबसे इजी पार्ट क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने, जैसे एक मेथड पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक सिंपल प्रोसीजर है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस। कोई फॉर्मूला एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट हम यूज क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी रेशियो जो है, लॉ ऑफ गेयरिंग वाला जो वेलोसिटी रेशियो का रिलेशन है, उसी को यूज कर रहे हैं, है ना। तो वो एक बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको रिवर्टेड गेट ट्रेन में हमेशा याद रखना। रिवर्टेड का मतलब ही यही है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट है, फर्स्ट गियर एंड द लास्ट गियर, इनका क्या एक्सिस क्या है, कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है, तभी आप रिवर्टेड गियर ट्रेन बोलते हो, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, द कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है। कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या है कि सिंपली एक ऐसा कोई शाफ्ट होगा जिसमें मोर देन वन गियर्स होंगे, ये सिंपली जिसमें ऐसा कोई गियर ट्रेन जहां कंपाउंड गियर यूज हो रहा है, ऐसा भी बोला जा सकता है कि ऐसी कोई गियर ट्रेन है जिसमें आप कंपाउंड गियर यूज कर रहे हो। कंपाउंड गियर यूज करने का मतलब कि टू गियर्स हैव द सेम शाफ्ट, है ना, टू गियर्स आर ऑन द सेम शाफ्ट, कि दोनों गियर्स आपका दो या तीन चार कितने भी हो, वो एक ही शाफ्ट के ऊपर, ठीक है, जरूरी नहीं है दो हो तीन हो चार पांच कितने भी हो सकते हैं। तो एक शाफ्ट के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ गियर्स होंगे उनका सबका स्पीड ऑफ रोटेशन विल बी सेम, सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ रोटेशन बोला है, ठीक है। बाकी उसका डायमीटर, उसका मॉड्यूल क्या, उसका क्या वो स्पर है, स्पाइरल है, क्या वो बेसिकली हेलिकल है, उससे कोई लेना देना नहीं, ओनली द स्पीड ऑफ रोटेशन विल बी सेम, ठीक है। यार जब शाफ्ट का आरपीएम आपको दिया है ना, अब उस शाफ्ट पे आपका एक गियर स्पर हो दूसरा हेलिकल हो, चाहे कोई कुछ भी हो, उनका मॉड्यूल, डायमीटर, ठीक है, उनका शेप, उनका कुछ भी, वो सब डिफरेंट चीज है, सिर्फ स्पीड ऑफ रोटेशन विल बी सेम, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ रोटेशन विल बी सेम, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड लास्ट वन, ये जो सिंपल गियर ट्रेन होती है, ठीक है, और जो सिंपल गियर ट्रेन है उसमें क्या है, सिंपली आपका जो बेसिकली गियर्स अटैच्ड है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सपोर्टिंग ऑन ओनली वन, ईच शाफ्ट इज सपोर्टिंग ओनली वन गियर, हर शाफ्ट सिंपल एक गियर को ही अटैच हो रहा है वहां पे, ठीक है, हर शाफ्ट में सिंपली एक गियर होगा। और यहाँ पे तो सिंपल एक चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि नो इफेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट गियर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सिंपल गियर ट्रेन का, सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए वैलिड है, सिंपल गियर ट्रेन के लिए। अगर आपकी सिंपल गियर ट्रेन है सिर्फ उसी के लिए वैलिड है कि भाई कोई इफेक्ट नहीं होने वाला इंटरमीडिएट गियर का, जिसको हम तभी इफेक्ट नहीं है तभी तो हम उसको आइडल गियर बोल रहे हैं, आइडलर्स बोल रहे हैं या आइडल गियर बोल रहे हैं, ठीक है, वो चीज, ठीक है। तो बाकी अगर इवन होंगे नंबर तो डायरेक्शन अपोजिट, और अगर ऑड में होंगे तो डायरेक्शन विल बी सेम, ठीक है, ये चीज। बाकी ये चीज फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मेन ड्राइवर क्या होता है और मेन ड्रिवन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्पीड रेशियो बेसिकली किसका रेशियो है, स्पीड ऑफ मेन ड्राइवर डिवाइडेड बाय मेन ड्रिवन, ठीक है, वो चीज, ठीक है। रिवर्टेड गियर ट्रेन में विपिन क्या पूछ रहे हो डाउट, ये हाँ ये पेज है। इस पे कुछ डाउट है बताओ, अच्छा स्क्रीनशॉट है, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा गेट एंड का पार्ट होता है। लास्ट हमारा जो बच्चा है एपिसाइक्लिक, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें जो टेबुलर मेथड है और रिलेटिव वेलोसिटी मेथड है उसको हम कल ही करेंगे, क्योंकि कल ही वो हमारा बेसिकली पूरा पार्ट कंप्लीट भी हो जाएगा गेट एंड, ठीक है। कल वाला जो पार्ट होगा हमारा, वो हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा गेट एंड वाला कंप्लीट, ठीक है। तो उस पार्ट को फिर हम कल ही डिस्कस करें, ठीक, चलो फिर, ठीक है, चलो देन थैंक यू सो मच, फिर कल मिलते हैं सेम टाइमिंग 5 बजे ही टाइमिंग रहेगा, ठीक है। और कल हम अपना गेट ट्रेन वाला पार्ट को कंप्लीट कर ही लेंगे आराम से, ठीक है। जस्ट एक मेथड देखना, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है जस्ट, ठीक है, ओके, चलो फिर देन, ओके थैंक यू सो मच। हाँ सिद्धार्थ क्या क्वेश्चन है, पूछो पूछो। सर मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया था क्वेश्चन सर, कल आपने शायद ध्यान नहीं दिया। व्हाट्सएप किया है, कौन सा क्वेश्चन व्हाट्सएप किया, सर एक्चुअली आपने परसों कराया था, उसमें मेरी आर की वैल्यू पता नहीं सही नहीं आ रही है, गलत आ रही है। पिनियन हैविंग 15 teeth in volute profile। एक सेकेंड, चलो पहले इसको मैं इसको यहाँ पे एंड कर देता हूँ मीटिंग को, ठीक है।